बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज की जो वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि आप अपनी बॉडी के अंदर जो कोलेस्ट्रॉल का लेवल है, अच्छे कोलेस्ट्रॉल का लेवल है, वो कैसे बढ़ा सकते हैं। सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि कोलेस्ट्रॉल है क्या चीज़। अगर आसान अल्फाज में मैं आपको बताऊं तो कोलेस्ट्रॉल जो है वो एक तरह का वैक्सी मटेरियल है, यानी एक तरह की आप चिकनाई है जो हमारी बॉडी के अंदर एक अहम रोल अदा करती है। इससे बहुत सारे हार्मोन्स बनते हैं, इससे विटामिन डी बनता है। अगर हम मैं इस तस्वीर में बताऊं तो ये कोलेस्ट्रॉल की ये 4 फेजेस दिखाई गई हैं। अगर हम कोलेस्ट्रॉल का लेवल बॉडी के अंदर एक हद से ज़्यादा कर लें, मतलब अपनी खुराक का ख्याल ना रखें और इतनी ज़्यादा चिकनाई वाली चीज़ें खाएं जिससे कोलेस्ट्रॉल का लेवल बढ़ जाए, तो ये हमारी ब्लड सर्कुलेशन को जो है वो कम कर देता है। जैसे कि ये तस्वीर में फ़ेज़ 1, फ़ेज़ 2, फ़ेज़ 3 एंड फ़ेज़ 4 दिखाया गया है। फ़ेज़ 3 और फ़ेज़ 4 में ये पीले रंग से दिखाया गया है कि बहुत ज़्यादा यहाँ फैट्स हैं, जिसकी वजह से जो है वो सर्कुलेशन जो है वो काफ़ी हद तक कम हो गई है। कोलेस्ट्रॉल के सोर्सेज कहाँ से हैं, कहाँ-कहाँ से हम कोलेस्ट्रॉल ले सकते हैं। हमारी बॉडी के अंदर कोलेस्ट्रॉल लीवर भी बनाता है। दूसरा, हम गोश्त के ज़रिए ले सकते हैं, अंडों के ज़रिए, दूध के ज़रिए, डेयरी प्रोडक्ट्स के ज़रिए कोलेस्ट्रॉल जो है वो हमारी बॉडी के अंदर जाता है। और कोलेस्ट्रॉल की अगर हम बात करें टाइप्स के बारे में, तो 3 तरह की चीज़ें मिलके जो हैं वो कोलेस्ट्रॉल बनाती हैं। जैसा कि इस तस्वीर में दिखाया गया है, एलडीएल जिसे हम कहते हैं लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन्स, एचडीएल जिसे हम कहते हैं हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन्स, और तीसरा है ट्राइग्लिसराइड्स। ये तीनों मिलते हैं, जमा होते हैं और फिर टोटल कोलेस्ट्रॉल बनता है। कोलेस्ट्रॉल के अंदर बेसिकली हमारी बॉडी के अंदर जब हम फैट्स आती हैं तो वो लीवर से डायरेक्ट जो है वो ब्लड सर्कुलेशन के अंदर नहीं जाती, बल्कि वो एलडीएल या एचडीएल के थ्रू जो है वो हमारी बॉडी के अंदर ट्रांसफ़र होती हैं। अब एलडीएल और एचडीएल क्या है? एलडीएल जैसे मैंने पहले बताया है कि लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन्स हैं, और एचडीएल हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन्स, और जिनको हम आम ज़बान में अच्छी कोलेस्ट्रॉल और बुरा कोलेस्ट्रॉल भी कह सकते हैं। ये जो अच्छा कोलेस्ट्रॉल है या बुरा कोलेस्ट्रॉल है, आमतौर पर ये लिपोप्रोटीन्स होती हैं, जिस तरह इस तस्वीर में दिखाया गया है कि ये सर्कुलर शेप की होती हैं और इनके काफ़ी सारे पार्ट्स होते हैं, और इनका बेसिक काम यही होता है कि वो जो हमारी बॉडी के अंदर चिकनाई है उसको ट्रांसफ़र करना। इस तस्वीर में जैसे कि दिखाया गया है कि लीवर से जो फैट्स हैं वो ट्रांसफ़र हो रही हैं, और ट्रांसफ़र होने के लिए उन्हें कोई ना कोई व्हीकल चाहिए, यानी कोई सवारी चाहिए। तो लीवर से फैट्स जो हैं वो एलडीएल के ज़रिए ट्रांसफ़र हो रही हैं सेल्स के अंदर। ठीक है? एलडीएल जिस तरह के पहले बताया गया है कि लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन्स हैं, जिसको हम कह सकते हैं कि ये बैड कोलेस्ट्रॉल है, यानी बुरी चिकनाई है, सेहत के लिए अच्छी चिकनाई नहीं है। इसके ज़रिए हमारे सेल्स के अंदर जाते हैं और अपना जो भी काम करना होता है वो करते हैं, और जो एक्स्ट्रा फैट्स बच जाती हैं वो एचडीएल के ज़रिए जो है दोबारा लीवर में जाती हैं। एचडीएल का मतलब ये है कि अच्छा कोलेस्ट्रॉल, यानी एचडीएल भी एक सवारी की तरह ही काम करता है, जो कि बॉडी से एक्स्ट्रा फैट्स को लेकर दोबारा लीवर में जाता है, ताकि यहाँ से ये बॉडी से या तो बाहर निकल जाए या फिर इसका दोबारा जो है वो प्रोसेसिंग हो। अगर मैं इनके साइज़ के लिहाज से बात करूँ तो ये तस्वीर आपको बताएगी कि एचडीएल का साइज़ थोड़ा सा छोटा है, जबकि एलडीएल का जो साइज़ है वो थोड़ा सा बड़ा है, क्योंकि इनके अंदर जो कोलेस्ट्रॉल और प्रोटीन की रेशो है वो डिफरेंट है। एलडीएल के अंदर कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा होता है, जबकि एचडीएल जिसे हम अच्छा कोलेस्ट्रॉल कहते हैं उसमें प्रोटीन्स की रेशो जो है वो ज़्यादा होती है। दूसरी एक अहम इम्पोर्टेंट बात कि कौन-कौन सी चीज़ें खाने से जो है वो अच्छा कोलेस्ट्रॉल जो है वो बढ़ सकता है, या ऐसा क्या करें जिससे बॉडी के अंदर जो अच्छा कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाए, जिसे हम एचडीएल या हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन्स कहते हैं। सबसे पहले तो वो लोग जो कि स्टैटिन्स खाते हैं, यानी वो अद्वियात खाते हैं जिससे उनका कोलेस्ट्रॉल का लेवल जो है वो बुरे कोलेस्ट्रॉल का लेवल जो है वो कम रहे, उनके अंदर एचडीएल का लेवल बढ़ता है। ऐसे लोग जो कि एक्सरसाइज करते हैं, जो अपना वेट बढ़ने नहीं देते, जो स्मोकिंग नहीं करते, उनके अंदर हमेशा जो है वो अच्छे कोलेस्ट्रॉल का लेवल ज़्यादा होता है। लेकिन जो लोग एक्सरसाइज नहीं करते, बाहर का खाना बहुत ज़्यादा खाते हैं, बहुत मोटे होते हैं, उनको शुगर होती है और स्मोकिंग भी करते हैं, तो उनके अंदर ये जो कोलेस्ट्रॉल अच्छा कोलेस्ट्रॉल है उसका ऑटोमेटिकली लेवल कम हो जाता है। ये बात आप ध्यान में ज़रूर रखें कि जब एचडीएल का लेवल यानी अच्छे कोलेस्ट्रॉल का लेवल बढ़ेगा, तो एलडीएल का लेवल यानी बुरे कोलेस्ट्रॉल का लेवल खुद ब खुद कम हो जाएगा। यानी एक चीज़ अगर बढ़ेगी तो दूसरी खुद ब खुद कम होगी। ये जो आपके पास स्लाइड है, इसमें आपको बताया गया है कि कौन-कौन सी चीज़ें खाने से जो है वो आपका अच्छा कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा, और कौन-कौन सी चीज़ें आपको खानी चाहिए, कौन सी नहीं खानी चाहिए। तो आप चाहें तो इस स्लाइड को आप अच्छी तरीके से पढ़ सकते हैं।
खुराक में ऐसी क्या चीज़ें लें जिससे आपका जो है वो अच्छा कोलेस्ट्रॉल बढ़े। ऑलिव ऑयल का इस्तेमाल करें, कोशिश करें, और देसी घी खा सकते हैं आप, नट्स खाएं, पिस्ते खाएं, अंडों का इस्तेमाल करें, डार्क चॉकलेट का इस्तेमाल कर सकते हैं, हरी सब्जियां आप खाएं, एवोकाडोस खाएं। एवोकाडोस अगर नहीं मिलते तो आप नाशपाती का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा विटामिन B3 भी लाजमी लें आप, जिसे हम नियासिन कहते हैं, जो कि कैप्सूल और टैबलेट्स की शक्ल में मार्केट में अवेलेबल हैं। जो HDL यानी अच्छा कोलेस्ट्रॉल हमारी बॉडी के अंदर क्या क्या अच्छे काम कर सकता है। सबसे पहले तो अगर आपके बॉडी के अंदर अच्छा कोलेस्ट्रॉल का लेवल ज़्यादा है तो हमारे जो सेल्स होते हैं वो जल्दी ख़राब नहीं होते। जैसे जैसे इंसान की एज बढ़ रही होती है तो आपको पता है कि सेल्स जो हैं वो हमारी बॉडी के सेल्स भी बूढ़े हो रहे होते हैं, और क्योंकि उनके अंदर ऑक्सीडेशन हो रही होती है। जब अगर आपकी बॉडी के अंदर अच्छे कोलेस्ट्रॉल का लेवल ज़्यादा है तो फिर क्या होता है, सेल्स के अंदर ऑक्सीडेशन नहीं होती। इसके अलावा ये खून को पतला रखता है, जिसकी वजह से हार्ट के जो इश्यूज़ हैं वो कम से कम होने के चांसेस होते हैं। आपका जो ब्लड सर्कुलेशन है वो बहुत अच्छी होती है। इसके अलावा ये एंटी इन्फ्लेमेटरी भी है, यानी खून की नालियों में ये सोजिश नहीं होने देता अगर आपके बॉडी के अंदर कोलेस्ट्रॉल का लेवल जो है वो अच्छे कोलेस्ट्रॉल का लेवल ज़्यादा है तो। उम्मीद करती हूँ आपको आज की ये वीडियो अच्छी लगेगी। काइंडली मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें, और बेल आइकॉन के बटन को दबा दें। थैंक यू।